आज मैं आपको जिस शख्स की कहानी सुनाने लगा हूँ दोस्तों, ना सिर्फ उसकी फैमिली गरीब थी, उसने गुर्बत में आंख खोली, बल्कि ये शख्स जहाँ पर पैदा हुआ, जहाँ पर ये आज के दिन तक रहता है, वो सारे का सारा खित्ता ही दुनिया की गरीब तरीन जगह के तौर पर जाना जाता है। ये कहानी है मैल्कम की और मैल्कम का ताल्लुक है बर्रे आजम अफ्रीका से। ये कहानी है 2 वक्त की रोटी पूरा करने से लेकर मिलियन एयर बनने की। आई एम श्योर ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर एंजॉय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। मैल्कम ने जब आंख खोली और उसके जहन में शऊर नाम की चीज ने अंगड़ाई लेनी शुरू की तो मैल्कम ने देखा कि उसकी फैमिली एक बेहद गरीब फैमिली है। 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए पूरी फैमिली को न जाने कितने जतन करने पड़ते थे। बिजली उनके लिए एक ऐसी आसाइश थी जिससे अभी वो लोग नावाकिफ थे। मैल्कम और इसकी फैमिली में एजुकेशन नाम की कोई चीज सिरे से मौजूद ही नहीं थी। किसी ने भी स्कूल की कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। ये अलग बात है कि मैल्कम थोड़ा सा अलग सा बच्चा था। वो सोचने समझने की सलाहियत रखता था। मैल्कम मेहनत मजदूरी तो करता था, लेकिन इन पैसों से सिर्फ उसकी फैमिली की 2 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी होती थी। मैल्कम जानता था कि उसे अपनी फैमिली को अगर गुर्बत से निकालना है तो फिर उसे मेहनत मजदूरी के अलावा कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैल्कम के घर में सबसे बड़ा मसला ये था कि उसका बाप एक जवारी था। दूसरे लोगों से अलग मैल्कम अपना ज्यादातर वक्त सोचने में सर्व किया करता था। उसके जहन में सिर्फ एक सवाल था कि ज्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। अब जहाँ पर वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, दूसरी तरफ उसकी अपनी फैमिली, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, इलाके के बाकी लोग, उनका सिर्फ एक काम था कि मैल्कम का मजाक उड़ाना, मैल्कम को डीमोटिवेट करना कि तुम कभी भी अमीर नहीं हो सकते। मैल्कम अपने दिमाग में ये बेसिक रूल इम्प्लीमेंट कर चुका था कि दिहाड़ी लगाने से वो कभी अमीर नहीं होने वाला। उसे किसी न किसी तरह का बिजनेस या कारोबार करना पड़ेगा। इसके बाद मैल्कम के जहन में आया एक प्लान। मैल्कम ने और ज्यादा मेहनत मजदूरी की और उससे कुछ पैसे जोड़कर अपनी एक सेविंग बनाई। इस सेविंग से मैल्कम ने पुराने टायर्स खरीदे और उन्हें अपने घर के अंदर लाकर जमा करना शुरू कर दिया। इन पुराने टायर्स की जब एक खास क्वांटिटी मैल्कम के घर के अंदर जमा हो गई तो उसके बाद मैल्कम ने इन तमाम पुराने टायर्स को बीच में से काट कर 2 हिस्सों में डिवाइड करना शुरू कर दिया। मैल्कम के पास कोई रिसोर्स तो था नहीं, लिहाजा वो टायर्स को काटने का काम खुद किया करता था। फैमिली मैल्कम को ये कहकर कोसा करती थी कि जितने पैसे तुमने इन पुराने टायर्स के ऊपर जाया कर दिए हैं, इतने पैसों में न जाने कितने दिनों का खाना हम आराम से खा सकते थे। बट अगेन मैल्कम के जहन में एक प्लान था और वो अपने प्लान के तहत उसे एग्जीक्यूट किए जा रहा था। तमाम पुराने टायर्स को काटने के बाद मैल्कम ने कुछ दिन और लिए। उसके बाद एक दिन मैल्कम ने इलाके के मेन बाजार में आकर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। मैल्कम की हाथों से बनाई हुई ये प्रोडक्ट थी चप्पलें। ये चप्पलें बनाई गई पुराने टायर्स का इस्तेमाल करते हुए। पुराने टायर्स से चप्पलें बनाने का आइडिया मैल्कम के जहन में इस वजह से आया कि उस पूरे इलाके में गुर्बत आम थी। ज्यादातर मर्द, औरतें और बच्चे नंगे पैर फिरा करते थे। रीजन ये कि फैक्ट्रीज के अंदर जो चप्पलें या जूते बनाए जाते थे वो इस कदर महंगे होते थे कि ये गरीब लोग उन चप्पलों को, उन जूतों को अफोर्ड नहीं करते थे। दूसरी तरफ मैल्कम की हाथों से बनाई हुई ये चप्पलें इंतहाई अफोर्डेबल थी, यानी कि ये बेहद सस्ती थी। टायर्स को काटने, उन्हें जूतों की शेप देने, उन पर ग्लू लगाना, उन्हें नित नए डिजाइन देना, ये सब कुछ मैल्कम अपने हाथों से किया करते थे। ये बात भी अपनी जगह एक फैक्ट थी और हर कोई इस बात को जानता था कि पुराने टायर से बने हुए ये जूते इंतहाई मजबूत थे। सो मैल्कम का ये प्रोडक्ट सस्ता भी था और इंतहाई मजबूत भी। यही वजह है कि वो तमाम चप्पलें जो कई हफ्ते लगाकर मैल्कम ने अपने हाथों से तैयार की थी, वो उनके बाजार आने पर पहले ही दिन में सब की सब बिक गयी। मैल्कम की कामयाबी का सफर इस दिन से शुरू हो गया। ये कमाई लेकर जब मैल्कम अपने घर में पहुंचा तो उसके घर वालों का मुंह भी खुले का खुला रह गया। मैल्कम के घर वाले भी फौरन से उसके इस प्लान का हिस्सा बन गए। मैल्कम ने तमाम चप्पलें बेचकर जितने भी पैसे कमाए उन्हें बिल्कुल किसी भी फजूल काम में जाया नहीं किया। मैल्कम ने उन तमाम पैसों के दोबारा से पुराने टायर्स खरीदे और उन्हें लाकर अपने घर के अंदर डंप कर दिया। अब की बार इन पुराने टायर्स को काटने और इनसे जूते बनाने के तमाम प्रोसेस में ना सिर्फ मैल्कम इन्वॉल्व था बल्कि उसकी पूरी फैमिली भी। सो जब रिसोर्सेज ज्यादा हुए तो चप्पलें बनाने का काम भी स्पीड पकड़ गया। नई तैयार शुदा चप्पलों की दूसरी खेप लेकर जब मैल्कम मार्केट के अंदर गया तो अब की बार ना सिर्फ पूरे
इलाके बल्कि इर्द गिर्द के कई इलाकों के लोग ऑलरेडी मेलकम के इंतजार में थे। चप्पलों की दूसरी खेप भी फौरन से सारी की सारी बिक गई। उसके बाद मेलकम के पास आना शुरू हो गए ऑर्डर्स। लोग अपनी पसंद के डिजाइन्स के जूते और चप्पलें मेलकम से बनवाना शुरू हो गए। खवातीन भी आकर अपनी पसंद मेलकम को बताती और मेलकम उनकी पसंद के हिसाब से उन्हें जूते तैयार कर देता। चप्पलें बेचकर मेलकम के पास 4 पैसे जब और ज्यादा आए तो उसने जूते बनाने की छोटे साइज की मशीन्स को खरीद लिया। इन मशीन्स को खरीदने से मेलकम के जूतों के अंदर ज्यादा वैरायटी आ गई, उनके डिजाइन्स मल्टीपल हो गए, जूतों में कंफर्टेबिलिटी का लेवल ज्यादा बढ़ गया और ऑन टॉप ये तमाम जूते बनाने का सारा प्रोसेस, इसमें टाइम काफी ज्यादा सेव होना शुरू हो गया। इस सारे प्रोसेस में मेलकम ने जो सबसे ज्यादा अक्लमंदी की बात की वो ये थी कि उसने अपनी चप्पलों और अपने जूतों के रेट्स को ज्यादा नहीं किया। मेलकम ने जूतों और चप्पलों के रेट्स अफोर्डेबल रखे ताकि गरीब आदमी उसके जूते उसकी चप्पलों को खरीद सके। जूते और चप्पलें खरीदने के लिए गरीब आदमी को दूसरी मर्तबा सोचना न पड़े। मेलकम के जूते इस पूरे इलाके में इतने ज्यादा मशहूर हो गए कि इस जगह जितने भी टूरिस्ट आते थे वो स्पेशल मेलकम के जूते खरीदने के लिए उसकी शॉप पर जरूर आया करते थे। मेलकम के ऊपर एक टाइम ऐसा भी आया कि जब उसके बनाए हुए जूतों और चप्पलों की डिमांड इस कदर बढ़ गई कि मेलकम के लिए उसकी अपनी ये दुकान बेहद छोटी पड़ गई। ये देखकर मेलकम ने डिसाइड किया कि अब उसे जूतों की एक पूरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। मेलकम ने एक छोटे साइज की फैक्ट्री खरीदी और जब उसने फैक्ट्री में काम करने के लिए लोगों को हायर करने की एडवर्टाइजमेंट दी तो यकीन मानिए कि उसकी फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए उन तमाम लोगों ने अप्लाई किया जो एक जमाने में मेलकम का मजाक उड़ाया करते थे, उस पर हंसा करते थे, मेलकम को ताने मारा करते थे कि खाली बैठने से पैसे नहीं कमाए जा सकते। इस फैक्ट्री के लगाने से मेलकम के इलाके के लोगों को रोजगार मिला और मेलकम की जूतों की प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा ऊपर चली गई। अब मेलकम के अपने इलाके के अलावा कई दीगर इलाकों में अपने इन जूतों के स्पेशल आउटलेट्स हैं। मेलकम अपने इन जूतों को कई दीगर इलाकों में ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा मेलकम वेस्ट मटेरियल से कई दूसरे बिजनेसेस भी खड़ा करने का सोच रहे हैं। मेलकम की देखा देखी इस इलाके के दीगर नौजवानों ने कई दूसरे आइडिया सोचे। ये तमाम नौजवान भी अब वेस्ट मटेरियल से कई दूसरे प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर फर्नीचर, टेबल्स, टूल्स और कई दूसरे आइटम। आज मेलकम की वजह से ना सिर्फ वो, उनकी फैमिली बल्कि पूरा इलाका जो कि एक जमाने में गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था आज काफी बेहतर हालात में अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई फीडबैक हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।